अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द FK MBBS क्लब। ना आज हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये हैं गैमा ग्लोबुलिन्स हैं, या इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। गैमा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। और ये मुश्तमिल कितना है प्लाज्मा प्रोटीन का? ये कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ ऑल प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन 20% एंटीबॉडीज़ बना रही हैं। ठीक है। इट हैज़ टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन। ये इसके पास टू हैवी चेन होती हैं एंड टू लाइट चेन होती हैं। ये हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? ये देखें, ये एक हैवी चेन है, एक ये हैवी चेन है, टू हैवी चेन, और ये एक लाइट चेन और ये एक लाइट चेन। ठीक हो गया। ये हैवी और लाइट चेन पढ़ ली आपने। फिर इसके बाद इन चेन के वेरिएबल पोर्शन होता है, टू पोर्शन होते हैं, वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन। ये जो ऊपर वाला होता है ये वेरिएबल पोर्शन होता है, नीचे सारा कांस्टेंट पोर्शन होता है। सही हो गया। अच्छा, वेरिएबल पोर्शन का क्या फंक्शन है कि ये कंटेन करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। कंटेन एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ आके एंटीजन अटैच होता है। ये एंटीजन है, यहाँ आके अटैच होगा वेरिएबल पोर्शन पे। सही हो गया। और इसके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, दो हैवी चेन के दरमियान होते हैं, दो होते हैं हैवी और लाइट चेन के दरमियान। सही है। फिर इसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी क्या है? ये हम पढ़ेंगे कि ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन। कि जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक है हर एंटीजन के। ये क्यों? क्योंकि इनके पास वेरिएबल रीजन होता है जो कि डिटरमाइन करता है पर्टिकुलर वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडीज। क्योंकि वेरिएबल रीजन वो डिटरमाइन करता है कि किस एंटीजन को बाइंड करना है, किसको नहीं करना। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स कैसे बनता है? ये फार्मूला है, इसके तहत बनता है। सही है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज किस तरह आपस में बॉन्ड बनाते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। सही है। ये के ए क्या है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। के ए है एफिनिटी कांस्टेंट। ये है एफिनिटी कांस्टेंट। ठीक है। एफिनिटी क्या है? कशिश, अट्रैक्ट करना। ये सही है। एंड ये क्या करता है? मेजर ऑफ हाउ द टाइटली द एंटीबॉडी बॉन्ड विद एंटीजन। ये मेजर करता है कि कितना टाइटली एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में बॉन्ड बनाया है। ठीक है। इसका फार्मूला क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ बॉन्ड एंटीबॉडी एंड एंटीजन। कितने कंसंट्रेशन ऑफ बॉन्ड between antibody and antigen divided by concentration of antibody multiply concentration of antigen। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कैसे एक्शन परफॉर्म करता है? ये क्या करेगा? डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक ऑन एंटीजन। इसका निमोनिक्स याद कर लेते हैं हम। प्लान ऊपर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया। डायरेक्ट अटैक ऑन एंटीजन किस तरह अटैक करेगा? प्लान निमोनिक्स आप याद कर लेना। डायरेक्ट अटैक ऑन एंटीजन, और फिर क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, या कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा या डायरेक्ट अटैक कर देगा एंटीजन पे। कंप्लीमेंट सिस्टम अगर एक्टिवेट कर दे तो इसके मल्टीपल मीन्स हो जाते हैं डिस्ट्रॉइंग के। मल्टीपल में फैगोसाइटोस करना है उसको, जो प्रेसिपिटेट करना है, एग्लूटिनेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है, फैगोसाइट करना है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, बहुत ज़्यादा मीन्स हैं, जरिए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट अटैक किस तरह कर सकता है एंटीबॉडी? डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑन एंटीजन। पहले प्रेसिपिटेशन करेगा, लाइसिस करेगा। पहले नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन, मतलब किसी भी मोड से कर सकता है। अग्लूटिनेशन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा। ये प्लान, ये याद कर लेना, निमोनिक्स इसका याद कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसके बाद ये हमारा एंटीबॉडीज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज क्या है? इसको हम 5 एंटीबॉडीज के तकसीम करते हैं। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। इसका निमोनिक्स याद कर लो, गेम्ड, GAMED, गेम, और डी गेम्ड। क्या हो जाएगा? गेम्ड। ठीक हो गया। अब हम हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे। इसके MCQs बहुत पूछे जाते हैं, प्रोफ में भी, प्री प्रोफ में, मॉड में, सभी में पूछे जाते हैं। IgG क्या है? ये 75% ऑफ एंटीबॉडीज। ये 75, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। ये बाई वैलेंट होता है या डाइमर भी होता है। डाइमर मतलब इसके पास दो एंटीबॉडीज होते हैं। जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया ना, ये स्ट्रक्चर, इस तरह के दो स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे, क्योंकि दो इसके पास एंटीबॉडी स्ट्रक्चर होंगे। एक एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, तो इसके पास कितनी होंगी? 4। ठीक है। और ये जी क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसका एमसीक्यू बन सकता है, कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा?
IgA क्या है, ये मोनोमर भी है, डाइमर भी है। डाइमर होगा तो इसके पास 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी। ठीक हो गया, क्योंकि इसके पास एक एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। फाउंड इन बॉडी सेक्रेशन, ये बॉडी सेक्रेशन में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? सलाइवा, टेयर्स, स्वीट मिल्क, स्वेट मिल्क, ठीक है, वाज ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक हो गया, क्लोस्ट्रम, इसमें पाया जाता है। एम क्या है? ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, ये सभी में से सबसे लार्जेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पेंटामर होती है, इसके पास 5 एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर होते हैं आपस में, और इसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी होंगी? 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी। ठीक है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, और ये सबसे पहले यही बॉडी बनती है अगर एंटीजन है तो, क्योंकि इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किल कर सकें। ठीक है, और ई क्या है? ये मोनोमर होते हैं, मोनोमर होती है, एक एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, और ये एलिवेटेड इन एलर्जीज, ये एलर्जीज में एलिवेटेड होती हैं, क्योंकि ये मास सेल और बेजोफिल सेल के साथ, ठीक है, अटैच होती हैं और फिर एलर्जिक रिएक्शन काज करती हैं। IgE मैंने आपको पिछले भी पढ़ा है एलर्जी में। सही है, और डी, डी क्या है? ये भी मोनोमर्स है, और ये प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल, डी, ये डिमोनो याद कर लो। और ई मास सेल और बेजोफिल के साथ अटैच होके एलर्जिक रिएक्शन। एम पेंटामर है, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ए क्या है? बॉडी सेक्रेशन में पाया जाता है। जी क्रॉस प्लेसेंटा। ये एमसीक्यूज बन जाते हैं एंटीबॉडीज में से बहुत, और ये बायोकेमिस्ट्री में भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।